बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। चाइना के बाद पाकिस्तान के साथ इंडिया के सरहदी हालात कुछ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पूरे मामले के तार आलमी सियासत से जुड़े हो सकते हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। सरहद पर बंदूकें खामोश, इंडिया और पाकिस्तान ने फायरिंग रोकने से किया इत्तेफाक। जंगबंदी समझौते पर अमल किया जाएगा। समझौते में अजीत डोवाल का अहम रोल, पाकिस्तानी ओहदेदारों से पर्दे के पीछे बातचीत की। चाइना के बाद पाकिस्तान के साथ सरहदी सूरत हाल में बेहतरी, क्या आलमी सियासत से है ताल्लुक। खशोगी के कातिल MBS के हवाई जहाजों में तुर्की पहुंचे थे। अमेरिका की खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर। न्यूक्लियर डील पर कशमकश के बीच अमेरिका ने कहा हमारे सब्र की एक हद है। ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। नागोर्नो कराबाख सीज फायर, वजीर आजम आर्मीनिया का पीछा कर रहा है। फौज ने इस्तीफा मांगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बगावत हो रही है। बरतानिया की पुलिस मेरी बहन के अगवा की दोबारा तहकीकात करे। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद की बेटी ने की अपील। नीरव मोदी को इंडिया के हवाले किया जाए। बरतानिया की अदालत का फैसला, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इंडिया में 17,000 नए कोविड केस, एक दिन में 138 मौतें। तमिलनाडु में 9वीं से 11वीं के स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़ई 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान सरहदी सूरत हाल की। इंडिया और पाकिस्तान ने कश्मीर में फायरिंग का तबादला रोकने से इत्तेफाक किया। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों की फौजों ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया कि सरहदों पर दोनों के लिए फायदेमंद और पायदार अमन के हक में डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक दूसरे के बुनियादी मसाइल और तशवीश को दूर करने से इत्तेफाक किया, जिससे अमन मुतासिर हो रहा था और खून खराबा हो रहा था। इस समझौते पर 24 और 25 फरवरी की दरमियानी रात से अमल शुरू हो गया। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया कि दोनों मुल्कों के ऑफिसर्स हॉटलाइन पर राब्ते में हैं। उन्होंने सरहद पर फ्लैग मीटिंग्स और हॉटलाइन के जरिए राब्ते के मौजूदा मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने से इत्तेफाक किया ताकि किसी भी गलतफहमी या नई सूरत हाल से निपटा जा सके। बयान में कहा गया कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने LOC की सूरत हाल और दूसरे सेक्टर्स के हालात का खुशगवार और खुले माहौल में जायजा लिया।
1987 के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता है। डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस इस मैकेनिज्म के जरिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के हवाले से इस समझौते की तस्दीक की गई। हालिया अरसे में LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ काफ़ी बढ़ गई थीं। दोनों मुल्कों के दरमियान 2003 में सीज फायर का समझौता हुआ था। इस ताज़ा समझौते को कई बरसों के तनाव के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में खुशगवारी के तौर पर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने पर्दे के पीछे बातचीत करते हुए इस समझौते में अहम रोल अदा किया। ये अमल उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हर समत में अमन का हाथ बढ़ाने का वक्त आ गया है। बताया गया कि अजीत डोवाल और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन मोईद यूसुफ एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। बताया गया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर इस बातचीत से वाकिफ थे। नई दिल्ली में जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों फौजों के डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस तमाम समझौतों पर सख्ती से अमल करेंगे। ये भी कहा गया कि जुमेरात का ये बयान दोनों मुल्कों के आने वाले दिनों में कई कदमों में से पहला कदम है जो अगले कुछ महीनों में ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाएंगे और एक वक्त में एक कदम उठाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी के मंसूबा साजों का कहना है कि पिछले एक महीने में 5 वाक़यात हुए जो हालात में तब्दीली का इशारा देते हैं। पहली अलामत यह है कि इस महीने के शुरू में बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा बालाकोट हमले के बाद इंडिया के खिलाफ अपने सख्त नुक्ते नज़र और ख्यालात के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने 2 फरवरी को आपसी एहतराम और अमन की ज़रूरत पर जोर दिया था और कहा था कि ये वक्त है कि तमाम समत में अमन का हाथ बढ़ाया जाए। अगला कदम यह था कि इस्लामाबाद से आने वाले बयानात का लबो लहजा नरम हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हालिया हफ्तों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में भी कमी आई। एक आला ओहदेदार ने कहा कि पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कोविड-19 वबा के बारे में बुलाई गई सार्क मीटिंग में भी पाकिस्तान का रवैया अच्छा था और उसने कश्मीर का मसला नहीं उठाया। एक दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो श्रीलंका के दौरे पर थे, कोलंबो में कहा था कि साउथ एशिया के मुल्कों को यूरोपीय यूनियन की तरह एक इत्तेहाद बनाना चाहिए जिससे तमाम मुल्कों के अवाम का फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा था कि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है जिसे बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। हालिया अरसे में 5वीं अच्छी अलामत जो देखी गई थी वो ये थी कि नई दिल्ली ने इमरान खान को श्रीलंका जाते हुए इंडिया की हवाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। इमरान खान का पाक एयरफोर्स का हवाई जहाज़ लक्षद्वीप और इंडिया की हवाई हदूद से होते हुए कोलंबो में उतरा। 2019 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की 3 VIP शख्सियतों की फ़्लाइट्स को अपनी हवाई सरहदें इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी। पाकिस्तान के साथ सीज फायर का यह समझौता एक ऐसे वक्त हुआ है जब हाल ही में इंडिया और चाइना ने ईस्ट लद्दाख में पांगोंगसू झील के साउथ और नॉर्थ किनारों पर अपनी फौजें और फौजी सामान हटाने के लिए एक समझौते पर अमल किया और ये पूरा अमल मुकम्मल हो गया। ईस्ट लद्दाख के दूसरे मकामात से भी फौजें हटाने के बारे में इंडिया और चाइना की फौजों के दरमियान बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं और उन्हें सदाबहार दोस्त कहा जाता है। चाइना पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा ये ताल्लुकात एक ऐसे वक्त बेहतर हुए हैं जब आलमी सियासत में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। ख़ास तौर पर अमरीका की बाइडन हुकूमत सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर नज़रसानी कर रही है, जिसके बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि सऊदी अरब चाइना से करीब होने की कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में वो पाकिस्तान की मदद ले रहा है। और एक्सपर्ट ये भी समझते हैं कि इंडिया और चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सरहदों पर जो सूरत हाल बेहतर हुई है उसका ताल्लुक सऊदी अरब और अमरीका की सियासत से हो सकता है। और ये बेहतरी एक ऐसे वक्त हो रही है जब इंडिया में नरेंद्र मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी सख्त लबो लहजे और जारहाना बयानबाजियों के लिए शोहरत रखती है। इसके बावजूद ये हालात पैदा हो रहे हैं। अमरीका की बात खुफिया दस्तावेजात सामने आई है जिनके मुताबिक सऊदी जनरल जमाल खशोगी को तुर्की के इस्तांबुल शहर में सऊदी काउंसलेट में हलाक करने वाले कातिल दस्ते ने उस कंपनी की प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल किया था जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुकम्मल कंट्रोल में है। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब के वजीर की दस्तखत से जारी एक दस्तावेज का भी हवाला दिया गया। ये कंपनी
स्काई प्राइम एविएशन है जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में हासिल किया था। जमाल खशोगी के कत्ल के बारे में अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट किसी भी वक्त सामने आ सकती है। इससे पहले ये दस्तावेज की खबर सामने आई है। सऊदी अरब ने अब तक इस इल्ज़ाम को रद्द किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म दिया था, लेकिन अमेरिका और तुर्की के इंटेलिजेंस ओहदेदारों का दावा है कि जमाल खशोगी के कत्ल का ऑर्डर MBS ने ही दिया था। जमाल खशोगी कत्ल, यमन जंग और सऊदी अरब में इंसानी हुकूक की सूरत हाल के मसले पर जो बाइडन की नई अमरीकी हुकूमत और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में तल्खियां पैदा हो सकती हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कामयाब अपेंडिक्स सर्जरी की गई। अरब मीडिया में ये बात कही गई। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि MBS की सर्जरी किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हुई। सर्जरी के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अमेरिका ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील के मसले पर अमेरिका के सब्र की एक हद है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने यह बात कही। ईरान ने पिछले हफ्ते बातचीत के लिए अमेरिका की पेशकश को नजरअंदाज कर दिया था और न्यूक्लियर डील की शर्तें पूरी करने के लिए पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया था। इसके अलावा ईरान ने UN इंस्पेक्टर्स के साथ ताउन रोक दिया है। एक न्यूज ब्रीफिंग के दौरान इस ताल्लुक से पूछे जाने पर स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि ईरान का यह रवैया अमेरिका के लिए एक चैलेंज बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा सब्र लामहदूद नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि, और बाइडन का भी यही ख्याल है कि ईरान से निमटने का सबसे असरदार तरीका डिप्लोमेसी है ताकि न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से ईरान को रोका जा सके। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नुमाइंदे ने इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिक्रमंदी का इजहार किया और डेमोना की न्यूक्लियर फैसिलिटी को दुनिया के लिए खतरा बताया है। नेगेव के रेगिस्तान में इसराइल की यह न्यूक्लियर साइट है। जेनीवा में हथियारों को तर्क करने के बारे में यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ईरानी सफीर इस्माइल बगाई ने कहा कि इसराइल की न्यूक्लियर सरगर्मियां खित्ते और दुनिया के अमन और सलामती के लिए खतरा है। ईरान ने अमेरिका के इस दावे को रद्द कर दिया है कि उसने अपनी हिफाजत के लिए जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक किया। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के नुमाइंदे और सफीर माजिद तख्तरावंशी ने यह बात कही। ईरानी सफीर के हवाले से इरना न्यूज एजेंसी ने कहा कि कासिम सुलेमानी की हलाकत आलमी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि इस जुर्म को छुपाने के लिए ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी जनरल को इसलिए मारा गया क्योंकि वो अमरीकी ओहदेदारों और फौजी ओहदेदारों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन माजिद तख्तरावंशी ने बताया कि कई अमेरिकी स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स ने इस दावे को रद्द कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को पाबंदियां हटाते हुए न्यूक्लियर समझौते में शामिल होना चाहिए और इसके लिए किसी बातचीत की जरूरत नहीं है। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन मखतूम की बेटी प्रिंसेस लतीफ़ा ने बरतानिया की पुलिस से अपील की है कि वो 20 साल पहले कैम्ब्रिज स्ट्रीट से अपनी बड़ी बहन के अगवा की दोबारा तहकीकात करे। हाल ही में लतीफ़ा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें लतीफ़ा ने कहा था कि वो कैद में है और उसे घर में नज़रबंद रखा गया है। अब लतीफ़ा का यह ख़त सामने आया है जिसमें उन्होंने पुलिस से कहा कि वो दोबारा तहकीकात करे, जिसके नतीजे में उनकी बहन प्रिंसेस शम्सा आज़ाद हो सकती हैं, जिन्हें उनके बाप के हुक्म पर अगवा किया गया। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उनकी उम्र 18 साल थी और अब उनकी उम्र 39 साल होगी। वो उनकी अगवा या गिरफ्तारी के बाद से कभी नहीं देखी गई। हुकूमत ने अब तक इस मामले पर कोई तबसरा नहीं किया है। हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपनी दोनों बेटियों का अगवा किया है और उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ कैद में रखा है। पिछले हफ्ते BBC ने प्रिंसेस लतीफ़ा का वीडियो सामने लाया था। प्रिंसेस लतीफ़ा ने 2018 में भागने की कोशिश की थी, लेकिन इंडिया की सरहद से पहले समंदर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सरहद पर बंदूकें खामोश, इंडिया और पाकिस्तान ने फायरिंग रोकने से किया इत्तेफाक, जंगबंदी समझौते पर अमल किया जाएगा। समझौते में अजीत डोवाल का अहम रोल, पाकिस्तानी ओहदेदारों से पर्दे के पीछे बातचीत की। चाइना के बाद पाकिस्तान के साथ सरहदी सूरत हाल में बेहतरी, क्या आलमी सियासत से है ताल्लुक? खशोगी के कातिल MBS के हवाई जहाजों में तुर्की पहुंचे थे, अमेरिका की खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर। न्यूक्लियर डील पर कशमकश के बीच अमेरिका ने कहा हमारे सब्र की एक हद है। ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। नागोर्नो कराबाख सीज फायर, वजीर आजम आर्मीनिया का पीछा कर रहा है, फौज ने इस्तीफा मांगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा बगावत हो रही है। बरतानिया की पुलिस मेरी बहन के अगवा की दोबारा तहकीकात करे, दुबई के हुक्मरान शेख राशिद की बेटी ने की अपील। नीरव मोदी को इंडिया के हवाले किया जाए, बरतानिया की अदालत का फैसला, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इंडिया में 17,000 नए कोविड केस, एक दिन में 138 मौतें। तमिलनाडु में 9वीं से 11वीं के स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। आर्मीनिया के वजीर आजम ने इल्जाम लगाया है कि फौज उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये बातें कैसे वक्त कही जब फौज ने उनसे इस्तीफा मांगा है। वजीर आजम निकोल पेशलियान और फौज के दरमियान पिछले कई दिनों से तनाव पाया जाता है। इसके अलावा वजीर आजम पर अवाम की तरफ से भी दबाव है। वजीर आजम ने फेसबुक के जरिए कौम से खिताब करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है वो फौजी बगावत के बराबर है। जुमेरात को दारुल हुकूमत यरेवान की सड़कों पर अपोजिशन पार्टियों ने मुजाहरे भी किए। इस मौके पर एहतजाजियों ने निकोल गद्दार है, निकोल इस्तीफा दो के नारे लगाए। इसके बाद वजीर आजम को दारुल हुकूमत की सड़कों पर अपने हामियों के साथ फिरता हुआ देखा गया। वजीर आजम से नवंबर के बाद से इस्तीफे के मुतालबे किए जा रहे हैं। नागोर्नो कराबाख के लिए 6 हफ्तों की लड़ाई के बाद अचानक सीज फायर की वजह से लोग नाराज हैं। इस लड़ाई में हजारों लोग हलाक हुए थे और समझौते के नतीजे में आर्मीनिया को कई इलाके अजरबैजान के हवाले करने पड़े। ये लड़ाई नवंबर में खत्म हुई थी जब रशिया की कोशिशों से एक अमन समझौते पर दस्तखत हुए। इस समझौते से आर्मीनिया के अवाम खुश नहीं है। ये बात साफ नहीं है कि क्या फौज उन्हें जबरदस्ती हटाएगी।
रशिया ने आर्मीनिया के तमाम फरीकों से कहा है कि वो सब्र से काम लें। नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान का इलाका समझा जाता है, लेकिन उस पर आर्मीनियाई नस्ल के लोगों का कंट्रोल है जिन्हें आर्मीनिया की हुकूमत की तायीद हासिल है। रशिया की हुकूमत ने कहा कि उसे आर्मीनिया में बढ़ते हुए सियासी तनाव पर फिक्र है। आर्मीनिया में रशिया का एक फौजी अड्डा भी है। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फौज और हुकूमत पुरअमन तौर पर अपने इख्तिलाफात हल करें और दस्तूर के चौकट्टे में रहकर काम करें। बरतानिया की एक अदालत ने हीरों के ताजिर नीरव मोदी को इंडिया के हवाले करने के हक में फैसला सुनाया है। उन्हें पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के सिलसिले में हवालगी का सामना है। हीरों के ताजिर नीरव मोदी पर 14,000 करोड़ रुपए के गबन का इल्ज़ाम है। बरतानिया की अदालत के जज ने कहा कि मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि नीरव मोदी को इंडिया के हवाले करना चाहिए और इस सिलसिले में इंसानी हुकूक कोई मसला नहीं है। इस बात की कोई सबूत नहीं है कि अगर नीरव मोदी को हवाले किया गया तो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। 49 साल नीरव मोदी को लंदन की एक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। जज ने कहा कि उन्हें इंडिया की तरफ से 16 सबूत मिले हैं। अदालत का ये फैसला बरतानिया की वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल के पास भेजा गया, जिस पर वो दस्तखत करेंगी। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। नीरव मोदी को इंडिया की दरख्वास्त पर 19 मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कई मरतबा जमानत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। अब बात कोविड की। इंडिया के कोविड-19 केसों में तकरीबन 17,000 का इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों में 16,738 नए केस रिकॉर्ड किए गए। इसके साथ ही मुल्क में एक्टिव केसेस भी बढ़कर 1,52,000 के करीब पहुंच गए। वजारत सेहत ने बताया कि महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों में नए केसों में बहुत इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कौमी सतह पर केस बढ़ गए हैं। वजारत ने बताया कि ताज़ा केसों में से तकरीबन 90% 7 रियासतों में पाए गए। महाराष्ट्र में तकरीबन 9,000 केस पाए गए। केरला में 4,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में 138 मौतें भी हुई। मरकजी हुकूमत ने बुरी तरह मुतासरा रियासतों को अपनी खुसूसी टीमें रवाना की हैं। तमिलनाडु में 9वीं से लेकर 11वीं जमात तक के तमाम स्टूडेंट्स को पास करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी ने असेंबली में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए ये फैसला किया गया। अब इन बच्चों को इम्तिहान लिखने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एक स्कूल के हॉस्टल में 229 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा 4 टीचर्स भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सरहद पर बंदूकें खामोश। इंडिया और पाकिस्तान ने फायरिंग रोकने से किया इत्तेफाक। जंगबंदी समझौते पर अमल किया जाएगा। समझौते में अजीत डोवाल का अहम रोल। पाकिस्तानी ओहदेदारों से पर्दे के पीछे बातचीत की। चाइना के बाद पाकिस्तान के साथ सरहदी सूरत हाल में बेहतरी। क्या आलमी सियासत से है ताल्लुक? खशोगी के कातिल MBS के हवाई जहाजों में तुर्की पहुंचे थे। अमेरिका की खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर।
न्यूक्लियर डील पर कशमकश के बीच अमेरिका ने कहा हमारे सब्र की एक हद है। ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। नागोर्नो कराबाख सीज फायर, वजीर आजम आर्मीनिया का पीछा कर रहा है। फौज ने इस्तीफा मांगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बगावत हो रही है। बरतानिया की पुलिस मेरी बहन के अगवा की दोबारा तहकीकात करे। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद की बेटी ने की अपील। नीरव मोदी को इंडिया के हवाले किया जाए। बरतानिया की अदालत का फैसला, हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इंडिया में 17,000 नए कोविड केस, एक दिन में 138 मौतें। तमिलनाडु में 9वीं से 11वीं के स्टूडेंट्स को पास कर दिया गया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।